आदाब। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज उर्दू सबके लिए की पहली किताब में हम लोग आ गए हैं सबक 11 नून। सबक 11 पे है नून। इसकी शेप बहुत आसान है समझना। और ये देखिए, इस तरह हम इसको बनाएंगे नून को। और इसको हिंदी में ना की आवाज़ ये हमें देता है, ठीक है। हिंदी में ना की आवाज़ होती है इसकी, ठीक। अब इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। जब हम इनको किसी हुरूफ के साथ जोड़ते हैं तो वो ये हैं, ठीक है। जैसे कि बे ग्रुप के साथ 3 शॉर्ट फॉर्म थी, सेम यहाँ पे भी नून के साथ भी 3 शॉर्ट फॉर्म है, जिनको हम अलग अलग रूप में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो पहली शेप है उसको हम दाल के साथ, बे के ग्रुप के साथ, दाल ग्रुप के साथ, रे ग्रुप के साथ और काफ ग्रुप के साथ इस्तेमाल करते हैं। कौन सी शेप को? पहली वाली शेप को, ये जो शेप है। अच्छा, जो दूसरी शेप है आपकी नून की, ये उसको हम स्वाद, सीन, पे, ऐन, छोटी है, बड़ी है, तोय वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो आखिरी शेप है आपकी, शॉर्ट फॉर्म है नून की, वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मीम, जीम, दो चश्मी है और हे, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए तीनों शेप का इस्तेमाल भी इन्हीं ने दिखा दिया है। यहाँ पे नून अलिफ नाम, फिर नून वाव काफ नोक, और ये तीसरी नून मीम के साथ नमक। कुछ एग्ज़ाम्पल हैं: नाक, जन्नत, कान, ठीक है। नाक, जन्नत, कान। इसके बाद आगे भी हैं इसी तरह के: नोक, इनकार, जान, नमक, जन्म, खून, नफ़रत, अंजाम, इंसान, तमन्ना, साबुन, बदन। इस तरह के ये कुछ अल्फाज थे नून से। तो आपने अच्छे से समझ लिया नून की शेप कैसी होती है, किस तरह कौन कौन सी शेप में हम इनको किसी दूसरे हुरूफ से जोड़ते हैं। ये सारे जो भी लफ्ज़ दिए इनको 2-4 बार पढ़िए और नून से कम 10 अल्फाज लिखिए और हमें भेजिए।